We are starting page number 688 and we have methemoglobinemia और methemoglobin बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज है भाई. वी हैव अ 15-year-old patient presented in the ENT OPD with the complaint of what? With the complaint of peritonsillar abscess. उसको क्या है? एक एप्सिस है. ठीक है, हमने जो है वो उसको डायग्नोस करके इनिशियली उसका फीवर वगैरह कम किया है एंड ही इज प्लेन फॉर ड्रेनेज ऑफ द एप्सिस. अब ड्यूरिंग द ड्रेनेज ऑफ द एप्सिस हमने उस बच्चे को आराम दिलाने के लिए क्या, एक एंजियोलेटिक दिया, एक पेन मेडिकेशन दी. दूसरा उसको हमने क्या दिया? पेन कम करने के लिए हमने उसको दिया लोकल एनेस्थेटिक. ठीक है भाई. जैसे ही हमने उसको लोकल एनेस्थेटिक दिया, ये सारी मेडिकेशंस दी, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स वो बच्चा अपनी कॉन्शियसनेस लॉस करने लग गया. उसकी जो फेस है वो ब्लूइश होने लग गया. हमने जैसे ही उसकी सेचुरेशन देखी तो उसकी सेचुरेशन पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई? अराउंड 84-85. हमने क्या किया? जल्दी जल्दी से उसको ईआर शिफ्ट किया, ऑक्सीजन पे रखा, बट ऑक्सीजन इज नॉट इम्प्रूविंग हिज कंडीशन. और हमने जब एबीजीज लेने के लिए सैंपल लिया तो उस बच्चे का ब्लड का कलर कौन सा था? डेप्सोन बोल रहा हूं मैं. क्या था? चॉकलेट कलर्ड ब्लड था. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, ये क्यों हो रहा है ऐसा, और इसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे भाई? डॉक्टर साहब ईआर में खड़े हैं, क्या करना है इस बच्चे का? नहीं ट्रीट किया तो ये थोड़ी देर में सोचे. भाई आपने नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं, अभी आज के बाद जरूर आनी चाहिए ये तीनों बातें. भाई दिस इज ड्यू टू व्हाट? शाबाश डॉक्टर फैजान, ट्रीटमेंट तो सही बताया. दिस इज नोन एज मेथ हेमोग्लोबिनीमिया. और ये क्या चीज है ये हम सीखते हैं. भाई देखे, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? जो हेमोग्लोबिन है उस पे क्या होती है मदर? एक हीम आयरन आयरन मॉलिक्यूल अटैच होता है. वो जो आयरन नॉर्मली होता है ना, वो कौन से फॉर्म में होता है? आप नॉर्मली किस में होता है? रिड्यूस फॉर्म में. Fe+2 है ना, तो वो रिड्यूस फॉर्म है. अब अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो मसला क्या होता है इस ऑक्सीडाइज फॉर्म का? या Fe3 में जब वो कन्वर्ट हो जाए तो मसला ये आ जाता है कि वो उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है. किसके लिए? हेमोग्लोबिन के लिए. अब क्या हो रहा है इस बच्चे के अंदर? देयर आर फ्यू ड्रग्स, देयर आर फ्यू मेडिकेशंस जो कि क्या कराती हैं? इस हेमोग्लोबिन के रिड्यूस आयरन को कन्वर्ट कर देती हैं ऑक्सीडाइज आयरन में. तो अब क्या होगा? सांस तो वो ले रहा है, ऑक्सीजन तो वो आ रही है, लेकिन वो इतनी हाई एफिनिटी वाली ऑक्सीजन हो गई है कि वो क्या कर रहा है? वो टिश्यू पे अनलोड ही नहीं कर रहा. इसका मतलब डिसोसिएशन कर्व किस तरफ चला गया है? लेफ्ट की तरफ. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मैथ हेमोग्लोबिनीमिया. और मोस्ट कॉमनली ये किसकी वजह से हो रहा होता है? ये हो रहा होता है आफ्टर दी लोकल एनेस्थेटिक्स. जो भी लोकल एनेस्थेटिक आपके आगे, एक ड्रग है जिसका नाम है, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है डेप्सोन. डेप्सोन किस लिए यूज होती है? लेप्रोसी में यूज होती है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स में यूज होती है, और HIV में प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होती है. नॉट कॉमनली यूज ड्रग है. तो इन सब की वजह से ये हो रहा होता है. एंड अल्टीमेटली जब हम इस पेशेंट को क्या करते हैं? ऑक्सीजन देंगे. दे दी ऑक्सीजन, क्यों इंप्रूव नहीं करेगी? कर्व ही लेफ्ट शिफ्ट है, हाई एफिनिटी है, वो अनलोड ही नहीं कर रहा. साइनोसिस क्यों हो रहा है? टिश्यू में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है. ऑक्सीजन क्यों नहीं इंप्रूव कर रही? अनलोड नहीं हो रहा. एंड अल्टीमेटली हम इसके जब सैंपल ले रहे होते हैं तो बहुत कम ऑक्सीजन है, तो हमें किस तरह का नजर आ रहा होता है? वीनस ब्लड चॉकलेट कलर. और तीसरा क्या? इसको ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे? हम वो ट्रीटमेंट करेंगे जो कि इस रिड्यूस ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिन को, आयरन को कन्वर्ट करेगा किसमें? रिड्यूस फॉर्म में. और वो क्या चीज है होती है हमारे पास? वो चीज होती है हमारे पास एक तो विटामिन सी, और दूसरा हमारे पास होता है मिथाइलिन ब्लू.
समझ आ गई ये टॉपिक पूरी? सही है भाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट किसके, मेथ हेमोग्लोबिनीमिया के। और वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। बस ये माइक्रोफोन थोड़ा आज ज्यादा तंग कर रहा है। नाउ वी हैव एन अदर केस, और ये ऐसे ही आता है भाई। यू आर इन अ ER, ठीक है। A group of family members presented in the ER with the complaint of what, कि वो कहाँ पे दूसरे फैमिली मेंबर्स को या मे बी नेबर्स को अनकॉन्शियस फाउंड हुए हैं। ठीक है भाई, इन देयर होम। और दिस इज लाइक द विंटर सीजन। और जब उन्होंने, जो भी उनको उठाने गए उनके नेबर्स या एम्बुलेंस वाले, तो दे सॉ कि वहां पे क्या चल रहा है, उनके रूम में एक हीटर चल रहा है और वो उनका वेंटिलेशन वगैरह क्लोज्ड है। ठीक है भाई। दूसरा वो क्या बोल रहे होते हैं, जब वो ER में आपके पास पहुंचे हैं, तो उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन, दे आर मल्टीपल फैमिली मेंबर्स, उसमें से एक कॉन्शियस है जो कि कंप्लेन कर रहा है किसके, थोड़ा बहुत आया, वो बोल रहा है हेड एक, विजुअल इश्यूज उसको आ रहे हैं। ठीक है। और द अदर मेंबर्स, जब आप इनकी क्या कर रहे हो, जब आप इनकी सेचुरेशन कर रहे हो, तो वो नॉर्मल आ रही है। PaO2 कर रहे हो, तो वो नॉर्मल आ रही है। जब उनकी आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे देख रहे हो, तो यू आर सीइंग उनके लिप्स किस तरह से हो गए, चेरी रेड लिप्स हो गए। ठीक है भाई। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट? हमें अदील बोल रहा है साइनाइड पॉइजनिंग है। आप बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। शाबाश डॉक्टर फैजान। दिस शाबाश डॉक्टर मदर, दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये कैसे कैसे आ सकता है, बस ये मैं बता दूं, फिर आप सब कर लोगे बहुत आसान। भाई ये आता है विंटर सीजन में, क्या कर रहा है कोई फैमिली मेंबर से, हीटर चल रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, कंबस्शन का बाय प्रोडक्ट है, कोई भी चीज जल रही हो जब, आग का। ये क्या, इसका मसला क्या होता है सबसे बड़ा, कि ये ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस गैस होती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जब इसकी इनहेलेशन करते हैं मदर, तो क्या होता है, पेशेंट को थोड़ी बहुत नौजिया, हेडेक, और ये अल्टीमेटली वो क्या कर देती है, पेशेंट को बिल्कुल ही अनकॉन्शियस एंड कोमा एंड डेथ। और ये कब कब हो सकता है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान में हीटर्स वगैरह, बाहर के जो ठंडे मुल्क हैं उनमें भी हीटर्स, पाकिस्तान में ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज। दूसरा एक यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी, वो भी इसी वजह से, जो मरी वाला इंसिडेंट हुआ था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हुआ था। हुआ क्या था कि उनके जो आउटर यूनिट थे वो बंद हो गए थे, हीटर अंदर ही चल रहा था उसकी, वो कार्बन मोनो भी अंदर ही चल रही थी, जो अभी 4-5 साल पहले मरी में हुआ था, दैट वाज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तीसरा ये कब हो सकता है, कोई गैरेज में, ऐसे यू वर्ल्ड में टिपिकल सवाल आता है, वो गाड़ी बना रहा है, इंजन स्टार्ट है, 2 घंटों से काम ही कर रहा है, वो गैरेज बंद है, और क्या हुआ, वो बेहोश पड़ा हमें मिला है। ऐसे भी आ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार में आ सकता है, घर में आ सकता है। तो दीज आर ऑल द केसेस, फैजान हमें बता रहे हैं कोयटा में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इस तरह के केसेस आते हैं। तो हमें क्या रखना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एरिया रखनी चाहिए। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम मेजर कैसे करें फिर इनको, और ट्रीटमेंट क्या करें। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ, इसकी बड़ी मोहब्बत है ऑक्सीजन के साथ। ये 200 गुना ज्यादा एफिनिटी से बाउंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ। अब थोड़ी भी हमने ले ली, तो वो क्या करेगी, हेमोग्लोबिन से बाइंड कर ली, अब ऑक्सीजन क्या करेगी बेचारी, वो कहाँ लगेगी। ठीक है, एक तो वो उसको बाइंड ही नहीं होने देगी, और जो एक मॉलिक्यूल भी अगर बाइंड होता है ना, तो उसकी एफिनिटी बढ़ा देती है, उसको रिलीज होने ही नहीं देती। ये मसला है विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब मैंने बोला पल्स ऑक्सीमेट्री नॉर्मल है, ये जो हम सेचुरेशन ऐसे प्रोब लगा के करते हैं, ये क्यों, ये कंफ्यूजिंग होती है ना चीजें कि ये क्यों नॉर्मल है। बिकॉज ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री है ना, वो वेवलेंथ से मेजर करती है, एंड इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से पल्स ऑक्सीमेट्री हमें नॉर्मल आती है। PaO2 क्यों नॉर्मल है, क्योंकि वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो पार्शियल प्रेशर तो नॉर्मल होगा ना।
समझ में आ गई। बट ओवरऑल जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ब्लड का कम होगा, तो इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे होंगे। और हम इसको कैसे मेजर करते हैं? वी हैव अ एडवांस्ड टेस्ट, प्लीज आपको जरूर पता हो, विच इज नॉट पल्स ऑक्सीमेट्री, विच इज को ऑक्सीमेट्री। मदर व्हाट? को ऑक्सीमेट्री। पता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? वो हमें बता देती है वैल्यूज। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इतना है, मेथ हेमोग्लोबिन इतना है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन इतना है। बहुत अच्छा टेस्ट। एंड हाउ यू विल ट्रीट दीज पेशेंट? हाई फ्लो ऑक्सीजन, अगर इससे भी ज्यादा सिवियर है तो हम इनको क्या दे रहे होते हैं? शाबाश डॉक्टर अरबाब। इससे भी ज्यादा सिवियर है तो हम उनको क्या देते हैं? हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। वो क्या करती है बेसिकली? कार्बन ऑक्साइड को अलग धकेलती है और खुद जाके लग जाती है। ठीक है, समझ आ गया भाई? आसान था, मुश्किल था? और कभी कभी अगर ये पेशेंट डेड हो जाते हैं, या अगर कभी बायोप्सी में या कभी हम इनकी सीटी या एमआरआई करते हैं, तो ये सवाल भी आता है। इसमें हमें क्या नजर आता है? एक ब्रेन का स्पेशल टिश्यू है विच इज नोन एज ग्लोबस पेलिडियस। उसकी हमें क्या मिलती है? नेक्रोसिस। दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। व्हाई ग्लोबस पेलिडियस? बिकॉज इट इज वेरी प्रोन टू व्हाट? हाइपोक्सिया, और जल्दी से उसका नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है भाई। अब हम आते हैं, हमारे पास एक और केस है डॉक्टर अदील। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और कहाँ पे होती है? फायर इंसिडेंट्स में। ये जो क्लोज स्पेसेस में, एक रूम है, एक शॉपिंग मॉल है, वहां पे आग लग गई, तो कंबशन का क्या प्रोडक्ट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है ना, वहां पे भी होती है। ओके अदील, तो वी हैव अ, लाइक, यू आर एन आरएमओ या इन ईआर एट टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन ईआर इन कराची, और आपके पास दो केसेस आए हैं जो कि शॉपिंग मॉल में एक आग लगी थी और वहां पे वो लोग फंसे हुए थे फॉर आवर्स। जब आपके पास यू रिसीव दोज पेशेंट, तो आपके पास क्या आए हैं? जब आप उनको देख रहे हैं तो जैसे ही आपने सेचुरेशन प्रोब वगैरह लगाई तो वो नॉर्मल है। बट पेशेंट जो है वो अपेरेंटली क्या है? अनकॉन्शियस है, और वो बड़ी बड़ी तेज तेज सांसें ले रहे हैं। जब वो सांस ले रहे हैं तो यू आर सीइंग कि बिटर अलमंड ओडोर है उनके अंदर। और दूसरा क्या आप देख रहे हो? जैसे ही आपने एबीजीज के लिए सैंपल लिया तो आपको क्या नजर आ रहा है? ब्राइट रेड कलर्ड ब्लड नजर आ रहा है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो जब आपने एबीजीज किए ना तो सब नॉर्मल है। अब क्या करें भाई? तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? व्हाई एवरीथिंग इज नॉर्मल? or how you will treat? Yes, this is the typical case of adil cyanide poisoning. अब cyanide poisoning क्या हरकत कर रही होती है पता है? ये जो सेल है ना, वहां पे क्या होता है? माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया ही तो रेस्पिरेशन वहां पे हो रही होती है ना, एटीपी की प्रोडक्शन और सब चीजें। ये क्या करती है? जाके सेल के माइट्रोकोन्ड्रिया के कॉम्प्लेक्स 4 को जाके बंद कर देती है, शट डाउन कर लेती है। जैसे ही उसको बंद कर देती है तो नॉर्मल जो एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरलाइजेशन है ना, बंद हो जाती है। बंद हो गई तो क्या हुआ? वो सेल, सब चीजें नॉर्मल है, ऑक्सीजन बेचारे यूज ही नहीं कर पा रहे। हालांकि वो ऑक्सीजन उठा भी रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे। दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग। और अगर एरोबिक नहीं हो पा रही तो कौन सी रेस्पिरेशन होती है सेल्स के अंदर? एनएरोबिक। तो इन पेशेंट्स के अंदर आपको क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? लैक्टिक एसिड भी बढ़ा हुआ मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। द ओनली पॉइजनिंग विथ इंक्रीज लैक्टिक एसिड एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज व्हाट? साइनाइड पॉइजनिंग। और दूसरा क्या? भाई आर्टरी में आया ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन, कैसा होता है? रेड। कम वाला कैसा होता है? थोड़ा सा ब्लैकिश। तो वीन में ब्लड कैसा होता है? डार्क कलर का, ब्लैक होता है ना। किसी ने एबीजी दिए देखे होंगे तो बहुत लाल कलर का ब्लड होता है। अब साइनाइड पॉइजनिंग में क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला? वीनस सैंपल लिया तो उसका क्या आ रहा है? ब्राइट रेड ब्लड। क्यों आ रहा है ऐसे? भाई वो सेल ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर पा रहे, ब्लड इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, भले वो वीनस ही हो। तो इस वजह से इन साइनाइड पॉइजनिंग वी फाइंड व्हाट? ब्राइट रेड वीनस सैंपलिंग। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या चीज देते हैं? जो कि सिंपली क्या कर रही होती है? साइनाइड को ब्लड से पुश आउट करके एक्सक्रिएट करा रही होती है। वो पता है एक विटामिन है वो भी। आजकल विटामिन बड़ी यूज हो रही है। मैथ हेमोग्लोबिन में क्या यूज हो रहा था? स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। यहाँ पे क्या होती है पता है? साइनो कोबालमिन। और दूसरा यहाँ पे क्या यूज होती है?
सॉरी नॉट साइनो, हाइड्रोक्सीकोबालमिन। दूसरा यहाँ पे यूज होते हैं नाइट्राइट, तीसरा यहाँ पे यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट। तो तीनों पॉइजनिंग समझ आ गई, तीनों को अलग अलग कर लेंगे। सिर्फ साइनाइड में आखिरी केस में आप लोगों को बता दूं, ये भी कभी भी नहीं भूलना वो क्या चीज है। प्लीज सब लोग गौर से सुने इस केस को भी। We have a 55-year-old patient presented with an ER with the complaint of mother क्या severe headache, सब चीजें। पेशेंट वाज डायग्नोज्ड, उसके जब हमने ब्लड प्रेशर लिया तो अराउंड 180 190 अराउंड बाय 110, बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में था। उसको थोड़ा बहुत चेस्ट पेन भी हो रहा था। पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल मेडिसिन वार्ड, और उसको हमने क्या चलाई है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर हमने स्लो स्लो कम करना है, और हमने उसको क्या दे दिए, नाइट्रोपिरोसाइड की ड्रिप दे दिए। सुबह जब आप राउंड पे जा रहे हो तो पेशेंट आपको ना लिथार्जिक कंफ्यूज्ड मिल रहा है। आप उसके करीब गए हो तो बिटर अलमंड ओडोर है। वीनस सैंपल निकाला, वही चॉकलेट कलर, या सॉरी नॉट चॉकलेट कलर, ब्राइट रेड ब्लड है। सही है। और तीसरा क्या, आप इसकी जब एबीजीज करा रहे हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? दिस इज वंस अगेन साइनाइड पॉइजनिंग ही है। देखो आपको आता है ना, आप बोलो, भले रीजन नहीं पता हो। रीजन क्या है? एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका नाम है नाइट्रोपिरासाइड। उसका एक, जब वो यूज हो जाती है ना बॉडी में, उसका एक बाय प्रोडक्ट क्या है? साइनाइड ही है। नॉर्मली लो डोजेस पे वो बॉडी क्लियर कर लेती है, लेकिन अगर पूरी रात ड्रिप लग रही हो और उसका डोज थोड़ा ज्यादा लग जाए तो क्या हो जाता है, वो साइनाइड बढ़ जाती है, अल्टीमेटली इट कैन कॉज साइनाइड टॉक्सिसिटी। थर्ड केस ऑफ द साइनाइड टॉक्सिसिटी कैन बी ड्यू टू, वो क्या कर रहा है, वो कोई ऐसी चीज खा रहा है जिसके अंदर साइनाइड है, यानी सुसाइडल केसेस में भी आ सकता है।